बोला। अस्सलाम वालेकुम शादी और शहजाद भाई। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम बाजी। बाजी किधर से हैं आप? जी मैं हैदराबाद इंडिया से। इंडिया से, ठीक है। बोलें बाजी, बोलें। नाम बताने की जरूरत नहीं है, ना चैट नेम, आप बोलें। जी शादी। हाँ शादी, वही थी मैंने बताई थी टेस्टिमोनी। उस वक्त हम लोगों के पास पैसे कुछ भी नहीं थे, ना घर में खाने के लिए थे, ना 3 दिन से दवाई भी नहीं लिए थे। तबीयत बहुत खराब थी और शुगर बीपी की गोलियां भी नहीं थे हम लोगों के पास। तो उसी दिन मतलब हमारे शौहर काम पे गए थे, मगर पैसे तो नहीं आए थे। मगर रास्ते में पूरा दिन गुजर गया था, तो सोचते हुए आए, तो ऐसे ही रास्ते में पड़े हुए मेन रोड पे तो 150 रुपए दिखे। दूसरे भी लोग जा रहे थे मगर कोई नहीं लिए, तो फिर हमारे शौहर ले लिए वो पैसे। लेके घर पे आने के बाद फिर उसमें से जैसा आपने कहा था वो पैसे निकाले, जितने 10 रुपए। फिर उसके बाद फौरी दवाई खरीदी और दवा खाए, और घर में भी कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो थोड़ा बहुत घर में मतलब लाके बच्चों को भी चावल वही बना के खिलाया शादी। फिर अब क्या ख्याल है कि मनी दम से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है। फायदा और ये हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, और ये एक बार की बात नहीं है। ये अगर 1000 बार मुझे करना पड़े, मैं 1000 बार करूँगा, अगर ऐसा फ़ायदा और ऐसे लोगों को होता रहे। ठीक है ना, ये चीज़ है। जी जी बोलें बाजी, बोलें। हाँ शादी अभी वो तो मतलब वो 12-13 दिन की बात थी। अभी जो मेरे साथ अभी 1-2 दिन पहले मतलब 3 महीने से बच्चे स्कूल जा रहे थे, मगर बुक्स का इंतजाम नहीं हो रहा था कहीं से भी। ओके। बार-बार टीचर्स बच्चों को पनिश कर रहे थे और मैडम स्कूल से मतलब निकाल देंगे बोल के ऐसा बोल रहे थे। तो वही सोच रही थी कि मैं कैसा होएगा। अब घर में खाने के लिए इतने फाके चल रहे, तो मैं 7,000 के बुक्स थे वो बच्चों के, तीनों बच्चों के। तो कैसा करूँ, बच्चों को स्कूल से निकाल दूँ या मत पढ़ाऊँ, ऐसी सोच रही थी मैं। तो अचानक से कोई हेल्प करे कि आपके बच्चों के रीडर्स हम दिला देते बोल के। क्या बात है। अब जी मानते हैं कि तो मतलब क्या कहते हैं, साईं का बंदोबस्त है। क्यों शहजाद भाई, है ना? जी सलाम भाजी। वालेकुम सलाम। जी जी शाह साहब, वेडनेसडे की बात है ये। मैं जा रही थी बारिश में, आने के टाइम बहुत बरसात हुई, तो मैंने दिल में ही सोचा कि पैसे तो है 500-600 रुपए तक कोई एक रेनकोट ले लूं मैं बोलकर। फिर आ गई घर में, जब भी जरा बाहर जाना था, फिर वैसे ही हुआ सेम सिचुएशन। जाने के टाइम चले गए, आने के टाइम फिर बारिश में भीग के आ गए। मतलब पैसे रहते हुए चलो मैं ले रही नहीं ना रेनकोट, क्यों नहीं ले रही हूँ मैं। मतलब मैं अपने आप को ये करी हूँ, मैं बोली कल जुम्मा की नमाज के बाद कैसा भी करके जाकर लेकर आऊंगी। डॉक्टर में 1000-1500 चले जाते, तो एक 500-600 का रेनकोट मैं खरीद लूँ। बोलकर मैं ये अपने आप को, ना कि मैं बच्चों को बताया है ना फ्रेंड्स में, किसी को नहीं, मेरे दिल के अंदर की ही बात है, किसी को डिस्कस नहीं किया मैं। तो फिर सडन से मैंने जुम्मा की नमाज के लिए खड़ी हूँ वजू विजू करके, तो फोन आया अमेजोन से। तो उसने कहा मैडम डिलीवरी सर्विस है अमेजोन से। तो कुछ और ही कर लेना था, क्या कहते हैं उसे। ठीक है ना, मांग अभी तो रेनकोट यार। ठीक है ना, ठीक है बोले 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 फिर। दिस इंटरेस्टिंग। हेलो जी बाजी बोले। जी बोले 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 बोले। जी मैंने बताया बच्चे ने बोले नहीं मम्मी, अम्मी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया आपकी परमिशन के बिना। तो मैंने फिर खामोश रह के फिर मैंने समझा कोई बाय मिस्टेक कॉल किया रहेंगे बोल के कट कर दी। फिर से उसने कॉल किया, तो मैं मेरा नाम लिया उसने, तो मैंने बोली हाँ मैं ही हूँ वो। तो वो बोला आप ले लेके जाइए ऑर्डर। तो मैं बोली ठीक है। बोला तो मैं आपके गेट के पास ही खड़ा हूँ कर। तो मैं वो भी सडन शॉक हो गई, मैं बोली मेरे गेट के पास, ना उसने मुझे एड्रेस पूछा है ना लैंडमार्क पूछा है, कुछ नहीं, गेट के पास खड़ा है। तो फिर मैं कंफ्यूज थी, ल्यूं ना ल्यूं, किसका है किधर है। हमने घर में किसी से ऑर्डर नहीं किया ना कुछ बोला किसी से। तो फिर मैं गई हूँ लेके, सिर्फ वो पार्सल पे एड्रेस देखी हूँ तो वो आदमी गायब ही है। वो भैया भैया बोले तो वो जैसे कि बहरे लोग रहते हैं ना जिनको सुनाई नहीं देता, वो पलट के भी नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं वो अभी तक पैकेट है मेरे पास ना, उसमें मेरा एड्रेस है, लेकिन जिसने भेजा उसका एड्रेस ही नहीं, भेजने वाला भी दम के बाद मेरे पास माशाल्लाह इसके इतने अंडे आए। मेरी बेटी का अंडे खाने का इतना मन था, तो शायद अंडों की लाइन लग गई। वो भी
देसी अंडे ठीक और उस जी, और उसके साथ ना फ्रूट्स भी और पीनट्स वगैरह 1-2 चीज़ें और थी। तो वो तो बच्ची ने खा ली थी, लेकिन माशाल्लाह अंडे अब आ रहे हैं रेगुलर। अंडे रेगुलर से तो जी, शहजाद अंडे रेगुलर आ भाई रहे को तस्वीर भेजते हैं अंडों की, ठीक है ना, याद से। जी, जी। हाँ नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे, ठीक है बाजी, ये तो गुड है, अंडों का तो बड़ा काम है। जी, शाह हाँ साहब, मनी दम के बाद ना रिस्क। शाह जी, वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ। शाह जी, आप कैसे हैं? बाजी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बोले शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बार जो है मेरा बहुत ज़्यादा दिल था मेरी अम्मी का, मेरे अब्बू का राइस खाने का। तो जुमेरात वाले दिन हमारे घर में 1 प्लेट चावल आई। फिर जुम्मे वाले दिन मेरी अम्मी कह रही थी बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी शुगर की मरीज़ हैं, तो उनका शुगर बहुत ज़्यादा लो था। ठीक है। तो खीर आ गई, तो उन्हें खीर खाने को मिली आपकी वजह से। और हफ्ते वाले दिन जो है शाह जी, मेरे खालू आए हैं, उन्होंने मेरे बेटे को 200 रुपए दिए हैं और मेरी सिस्टर को 100 रुपए दिए हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ शाह जी कि मैंने आपको ये टेस्टिमनी दे रही हूँ। बेशक छोटी सी है, लेकिन उम्मीद की एक किरण है, वो जागी है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बाजी देखें, पहली चीज़ तो ये कि उम्मीद की किरण वगैरह तो मैं मान रहा हूँ सारी चीज़ें, मगर ये थैंक यू और ये सब ये ना करें, ये क्योंकि ये थैंक यू वहाँ होता है जहाँ पे कोई चीज़ ली या दी जा रही हो या एहसान हो। ये एहसान नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी काम है। हमारे अब्बा जी भी ये करते बिल्कुल। थे, हमारे दादा तो डंकी की चोट पे करते थे, ठीक है ना। पीर कमाल जो थे वो भी यही करते थे। मैं बात बता दूं, ये हमारा ख़ानदानी काम है। ये रिज़्क मुहैया कराना कि पढ़ने पढ़ाने से ये ख़ानदानी काम है। भले ख़ुद पढ़ के करवाएं, वरना ये कि आपको पढ़वा के आप ख़ुद करें अपना, तो ये चीज़ है। शाह जी, मेरे हालात ऐसे थे ना कि हमारे अब्बू मजदूरी 70 प्लस हैं। जब मैंने आपको लाइव पे ये बात बताई थी तो आप बहुत ज़्यादा खामोश हो गए थे एकदम से। फिर आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे बाद में राब्ता करेंगे, बिल्कुल आप 2 मिनट के लिए खामोश हो गए थे। मेरे अब्बू जब मजदूरी करने के लिए जाते थे तो लोग उन्हें ये कहते थे कि आप बहुत बूढ़े हो गए, मजदूरी ना करें। सही बात है, सही बात है। और मेरा कोई भाई नहीं है शाह जी। अल्लाह ताला सलामत रखे, पूरा ग्रुप आपका भाई है, तकरीबन 600 आदमी है, बॉयज़ ग्रुप में सारे भाई हैं आपके, फिक्र ना करें, जी। ठीक है ना। और मेरे हाँ हस्बैंड जो हैं, मेरे हस्बैंड भी अगर मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ करना भी चाहे ना तो मेरे ससुराल वाले करने नहीं वो देते। एक अलग चीज़ है, वो वो एक अलग मसला है। वो जो मसाइल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। 2 वीक से हम इस ग्रुप में हैं और ना चावल, चिकन और फिश जो है ना वो रेपिटेशन में आया है ना, और चावल सबसे ज्यादा, कच्चे भी और पके भी। और रिपीटेशन, ये एक मिनट बाजी, रिपीटेशन अगर कह रहे हैं तो रोज़ाना एक ही खाना आ रहा है, ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं शाह साहब, चिकन आया, फिर चावल आ गए, फिश आ गई, फिर चिकन आ अच्छा, गया, चावल आ रोटेट गए, यानी कि चावल रोज़ाना कुछ ना कुछ आ रहा है बाहर से, ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। रोजाना नहीं, लेकिन ज्यादा आ रहा है, मतलब दूसरे दिन, हर तीसरे दिन दूसरे दिन, अल्टरनेट आ रहा डेज है। पे, यानी कि अगर एक खरीद दिन आ गया तो 2 दिन बाद दोबारा आ रहा है, मगर आ रहा है खाना। हाँ जी, फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आ रहा है, पहले आ रहा है। पहले आ रहा और था। खरीदारी में भी पहले इतना नहीं आ रहा था, अच्छा, अब ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब बस जैसे अम्मी की तरफ से आया ना, तो बिरयानी पहले भी भेजती हैं, लेकिन अब मिस हुआ तो उन्होंने क्या किया, पूरा बिरयानी का सामान भेज दिया इस तरह से। और ये फिश ली तो फिश भिजवा दी, और खुद भी खरीदारी में इजाफा हो गया ना। ठीक है। लाइक अगर पहले पैसे हैं भी तो खरीदने नहीं होता था, और अगर खरीदने हो जाता तो खाने होता था। लाइक हाल होता था ना, तो वो खाने की होता है, खाना है खाना है खाना है, लेकिन खराब हो जाता था और खाना नहीं होता था। तो तीनों लिहाज से बिगड़ी हुई है।